देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जागरूकता संगोष्ठी और नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने लोगों को हेपेटाइटिस से बचाव, समय पर जांच और उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने कहा कि समय पर बीमारी की पहचान और इलाज से गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। उन्होंने सुरक्षित रक्त, स्वच्छ सुई सिरिंज, व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं और टीकाकरण को बचाव के प्रभावी उपाय बताएं। श्रावण मास की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने मंगलवार को बरहज स्थित सरयू नदी के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधाएं एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाट से जल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुँचते हैं, इसलिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने घाटों पर पर्याप्त बैरिकोडिंग कराने, नदी के गहरे स्थानों पर चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने, बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नियमित साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल भरने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही पूरे कर लिए जाएं। देवरिया में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवरिया पुलिस ने मंगलवार को जिले भर में मिशन शक्ति फेज 5 और शक्ति दीदी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने गाँवों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं, छात्राओं और बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान टीमों ने डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। अपराध नियंत्रण अभियान के तहत लाड़ थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर मठ कॉलेज के पास खंडहर कमरे के समीप पुलिस ने गिरधारी यादव निवासी नदौली थाना लाड़ को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा 315 बोर का कारतूस बरामद हुआ। इस मामले में लाड़ थाने पर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी, धमकी सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जिले में अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना देवरी की काउंसलिंग से मंगलवार को 4 बिखरे परिवारों में फिर से खुशियां लौट गई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में महिला थाना अध्यक्ष पूनम यादव के नेतृत्व में आयोजित जन सुनवाई के दौरान 4 वैवाहिक विवादों का सफलतापूर्वक समाधान कराया गया। इसके अलावा 2 माताओं को उनके अबोध बच्चों से भी मिलवाया गया। मामलों में पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद, मारपीट, दहेज उत्पीड़न और आपसी मतभेद की शिकायतें सामने आई थी। सभी पक्षों को महिला थाना बुलाकर धैर्यपूर्वक काउंसलिंग की गई और वैवाहिक जीवन में संवाद, विश्वास तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का महत्व समझाया गया। दोनों पक्षों ने आपसी मतभेद समाप्त कर भविष्य में साथ रहने पर सहमति जताई। वहीं 2 संवेदनशील मामलों में पारिवारिक विवाद के कारण बच्चों से अलग हुई माताओं को पुलिस ने उनके मासूम बच्चों से मिलवाया। सफल काउंसलिंग के बाद सभी दंपति खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस दौरान महिला कांस्टेबल और पीएलवी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला थाना ने कहा कि परिवारों में संवाद और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने मंगलवार को पुलिस लाइन देवरिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत क्वार्टर गार्ड से हुई, जहां उन्होंने सलामी ग्रहण कर गार्ड की कार्यकुशलता, अनुशासन और टर्न आउट का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, शास्त्रों के देखभाल तथा
पुलिस कर्मियों को उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को परिसर की स्वच्छता बनाए रखने, हथियारों एवं उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और ड्यूटी के प्रति पूरी निष्ठा एवं अनुशासन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देने तथा आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की भी हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण और अवैध गो तस्करी पर रोक लगाने के अभियान के तहत मई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देवराहा बाबा तपस्थली नदी किनारे से 4 गोवंशीय पशु, बिना नंबर प्लेट की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल तथा एक सफेद झोले से लोहे का चापड़ और लकड़ी का ठेहा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश उर्फ नान्हू राजवर निवासी नरसिंहडाढ़ थाना मैल के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे 8 से 9 सदस्यों के गिरोह के साथ मिलकर घूम रहे गोवंशी पशुओं को पकड़ते हैं और उन्हें नदी किनारे लाकर नाव के जरिए बिहार ले जाकर कम कीमत पर बेच देते हैं। बिक्री से मिले रुपए आपस में बांट लिए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूं अनीसा। नमस्कार।